देखिए 12 जून को एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में कई घरों के चिराग बुझ गए, दीपक बुझ गए, परिवार की सारी खुशियां बिखरती गईं। जून का ये जो प्लेन क्रैश है और इसमें मारे गए लोगों को जिंदगी का ऐसा ये नासूर दे गई है जिसके बारे में जितना भी कहा जाए कम होगा। वहां जो शव हैं वो नहीं मिल रहे थे और इस खबर को बताते हुए हम सबको शब्द नहीं मिल रहे थे। प्लेन क्रैश में मारे गए हार्दिक अवैया के घर का भी आज यही हाल है। आपको दिखाते हैं एक इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट। कभी ये भीड़ उन खुशियों के लिए जमा हुई थी जब इस घर का लाडला लंदन पढ़ाई के लिए गया था। कभी ये भीड़ उन खुशियों के लिए जमा हुई थी जब इस घर का लाडला अपने घर आया। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। पूरी तस्वीर बदली हुई है। दिल में दर्द है और हर आंख नम है। बदन पर सफेद लिबास है और इंतजार है इस घर के लाडले के शव के एक झलक पाने की। एयर इंडिया विमान हादसे में हार्दिक अवैया की भी मौत हो गई थी। जैसे ही परिवार को हार्दिक का शव मिला और पार्थिव शव उनके गांव बोटाड पहुंचा, पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर आंख में सिर्फ एक ही सवाल था, सवाल ये कि क्या ये भी कोई उम्र होती है जाने की। लेकिन वक्त भला किसके लिए रुकता है? शायद इस परिवार और समाज के लिए हार्दिक का साथ यहीं तक था, तभी तो वो सबको छोड़कर चला गया। हार्दिक की मौत से पूरे गांव में कोहराम मच गया है। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हार्दिक की शव यात्रा में पूरा गांव एक था, पूरा समाज एक था। आगे आगे हार्दिक का पार्थिव शरीर और पीछे पीछे गाड़ियों में बैठा पूरा गांव। हार्दिक के पिता किसान हैं। बेटा बाप की बुढ़ापे की लाठी होता है, लेकिन आज एक बाप से ही लाठी छिन गई। अहमदाबाद हादसे में घर का दीपक बुझ गया। हार्दिक अवैया को लंदन पढ़ने के लिए एक किसान पिता ने बड़ी मेहनत से भेजा था। बताया जाता है कि हार्दिक के पिता ने अपनी जमीन बेचकर उन्हें लंदन भेजा था। हार्दिक पिछले 3 साल से फिजियोथेरेपी की लंदन में पढ़ाई कर रहे थे और वहीं पर काम भी करते थे। हार्दिक की सगाई की भी बातें चल रही थी, लेकिन किसी को क्या पता था 12 जून की उड़ान हार्दिक की आखिरी उड़ान होगी। आज हार्दिक अपने घर परिवार और समाज में नहीं है तो बस उनकी यादें, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। अहमदाबाद से मनोज्ञा लोईवाल और ऐश्वर्या के साथ रवीश, एनडीटीवी इंडिया। तो अब जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे और जो कहानियां हैं और जो सच्चाई है वो सब कुछ सामने आ रही हैं। और एक एक जो कहते हैं ना मार्मिक स्टोरी, जैसे वर्दीचंद मिनारिया 49 साल के थे। वो लंदन में कुक का काम करते थे और अपने दोस्त प्रकाश मिनारिया के साथ लंदन जा रहे थे, लेकिन उनका शव उनके गांव पहुंचा। राजस्थान में उदयपुर के रहने वाले मिनारिया का शव जैसे ही उनके आवास पर पहुंचा, माहौल बेहद गमगीन हो गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, हर आंख नम है। दिखाते हैं आपको। सुनसान गलियों से होते हुए जैसे ही ये एम्बुलेंस वर्दीचंद मिनारिया का ताबूत लेकर उनके गांव रुंडेड़ा पहुंची, वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखें नम हो गईं। घर से रोने चीखने की आवाजें आने लगीं और पूरा गांव मिनारिया के जाने के गम में डूब गया। मिनारिया लंदन में कुक थे। उनके परिवार में पत्नी लीला, 2 बेटे और हाल ही में जन्मी एक पोती है। हादसे से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने इस नए मेहमान का स्वागत किया था, लेकिन किस्मत दगा दे गई और 3 दिन बाद मिनारिया का शव उनके गांव पहुंचा। मिनारिया के अंतिम संस्कार में गांव वालों के अलावा इलाके का प्रशासन भी मौजूद था। अंतिम यात्रा में पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी ने भी शिरकत की और गांव वालों को हौसला दिया। जानकारी मिली है कि सिर्फ राजस्थान से इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। जान गंवाने वालों में गुजरात के 18 जिलों से मृतकों की पहचान की गई है। मारे गए लोगों में सबसे ज्यादा गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोग शामिल हैं। उदयपुर से संजय व्यास, एनडीटीवी इंडिया।